हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम बाइशू को देखते हैं जो बेड पर बैठी टॉवल से अपने बाल ड्राई कर रही होती है। वाइची ने उसके पास आकर बताया कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया है। बाइशू वो गिफ्ट चेक कर ले। बाइशू ने हुआइची को कोई रिस्पांस नहीं दिया और उसके जाने के बाद बाइशू एक न्यूज सुनती है जिसमें शन फैमिली की डॉटर से हुआइची की शादी के बारे में बताया जा रहा होता है और ये न्यूज सुनकर बाइशू बहुत ही ज्यादा सैड हो गई। हुआइची वापस आया तो बाइशू से क्वेश्चन करती है कि क्या वो शादी कर रहा है। वाईजी हैरान हुआ और उससे पूछता है कि अचानक से वो ये क्वेश्चन क्यों कर रही है। तो बाइशू ने उसे बताया कि उसने अभी न्यूज सुनी है। वाईजी उसके पास जाकर बैठा और कहता है कि बाइशू बस इतना जान ले कि उसे अपना काम करना है जिसके लिए वो वहाँ पर आई है। बाइशू रोते हुए दिल में सोचती है कि उसका काम क्या है, अपने फादर की जान बचाने के लिए अपनी बॉडी को यूज करना। वाईजी ने बाइशू से कहा कि उसे अभी भी कुछ काम है और वो स्टडी रूम में जा रहा है, पर बाइशू ने कहा कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया है और वो होप करती है कि हुआइची भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। हुआइची ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहता है कि आज वो बहुत थक गई है इसलिए आराम कर ले और वहां से चला जाता है। जबकि बाइशू ने बाहर देखा जहां पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और दिल में सोचती है कि 3 साल पहले भी उस दिन ऐसे ही बारिश हो रही थी। और हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें बाइशू ने नील डाउन किया होता है और वो डॉक्टर हुआइची से बेग कर रही होती है कि वो उसके फादर की जान बचा ले। हुआइची अपनी कार से बाहर आया और बाइशू से कहने लगा कि वो ऑलरेडी उसे इन्फॉर्म कर चुके हैं उसके फादर को कोई ऑर्डिनरी ल्यूकीमिया नहीं है, इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। बाइशू और ज्यादा रोने लगी और कहती है कि वो अपने फादर के लिए कुछ भी करने को रेडी है, बस हुआइची उसके फादर की जान बचा ले। उसे पता है कि हुआइची ये कर सकता है। हुआइची ने जब बाइशू को इस तरह रोते हुए देखा तो उसे बाइशू पर तरस आ जाता है। उसने एक कार्ड निकालकर बाइशू को दिया और नेक्स्ट डे उस प्लेस पर मिलने को कहता है। नेक्स्ट डे बाइशू हुआइची के घर पर बैठी होती है। वो एक पिक्चर उठाकर देखने लगी जिसमें हुआइची एक और लड़की के साथ खड़ा था। तभी हुआइची वहां पर आ गया तो बाइशू के हाथ से वो पिक्चर गिर जाती है। हुआइची ने वो पिक्चर उठाकर वापस रख दी और बाइशू को बताने लगा कि उसे एक असिस्टेंट की जरूरत है। उसे पता है कि बाइशू के लिए ये वेस्ट ऑफ टैलेंट होगा। बाइशू उसकी बात सुनकर कहती है कि उसे सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं चाहिए, उसकी जरूर कोई और कंडीशंस हैं। ये बोलकर वो हुआइची के पास गई और उसके कान में कहती है कि वो उसकी सारी कंडीशंस मानने के लिए रेडी है और फिर वो हुआइची को किस करने लगी। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और अब हम हुआइची को देखते हैं जो अपने स्टडी रूम में बैठा कोई रिपोर्ट पढ़ रहा होता है। एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़कर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने एडविन को कॉल करके पूछा कि क्या सच में उसकी ये न्यू थेरेपी मिस्टर पाई की इलनेस को क्योर कर सकती है। थोड़ी देर बाद हुआइची भागता हुआ बाइशू के पास आया ताकि उसे बता सके कि उसके फादर की इलनेस अब क्योर हो सकती है, पर जब उसने देखा कि वो सो चुकी है तो वो उसके पास जाकर बैठ गया। हुआइची बाइशू को देखने लगा और दिल में सोचता है कि क्या वही वो 10 साल पहले वाली लड़की है। साथ ही उसे फ्लैशबैक याद आता है जब वो हॉस्पिटल में था और उसकी आईसाइट चली गई थी। उसने एक लड़की को अपने लिए डॉक्टर से बेग करते हुए सुना। वो ऐसे देख नहीं सकता था इसलिए वो नहीं जानता था कि वो और कोई नहीं बल्कि बाइशू है। बाइशू अपने फादर मिस्टर पाई से बेग कर रही होती है कि वो कुछ भी करके हुआइची की आंखों को क्योर कर दें। मिस्टर पाई ने उसे क्वेश्चन किया कि क्या वो लड़का सच में उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है और बाइशू ने हाँ कहा। फ्लैशबैक एंड हो गया और हुआइची ने बाइशू को नींद में बोलते हुए सुना, जो हुआइची से बोल रही होती है कि वो उसे जाने दे। हुआइची को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो पूछता है कि वो उससे बचकर कहाँ जाना चाहती है। बाइशू उसकी आवाज सुनकर उठ गई और एक्सप्लेन करने लगी कि वो बस नींद में बोल रही थी, पर हुआइची ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे किस करने लगा। नेक्स्ट डे बाइशू उठी तो हुआइची सामने पड़े हुए गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये उसका गिफ्ट है। बाइशू ने उस परफ्यूम की तरफ देखा और दिल में सोचा कि ये वही लास्ट टाइम वाला परफ्यूम है। साथ ही हुआइची ने बाइशू से सामने पड़ी हुई बर्थ कंट्रोल पिल लेने का कहा, पर बाइशू उससे क्वेश्चन करने लगी कि 3 साल हो चुके हैं, वो उसके फादर को कब क्योर करेगा। वाइची ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उसे मेडिसिन देते हुए कहता है कि अगर वो अपने फादर की इलनेस को क्योर करना चाहती है तो उसे ओबे करना होगा। वाइशू ने चुपचाप वो मेडिसिन ले ली और हुआइची वहां से उठकर चला जाता है और उसके जाने के बाद बाइशू बहुत ज्यादा रोने लगी। थोड़ी देर बाद बाइशू रेडी होकर हॉस्पिटल अपनी ड्यूटी के लिए जाती है। तभी उसके सामने डॉक्टर लिन आ गया। डॉक्टर लिन ने वाइशू को बताया कि आज उसे डॉक्टर लिन के साथ एक डिनर पर जाना होगा। वाइशू ने रिफ्यूज करना चाहा और कहा कि उसे अपने फादर का ख्याल रखना है, पर डॉक्टर लिन कहता है कि उसने वाइशू के फादर को इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट करने के लिए खुद साइन किए हैं
और जो इन्वेस्टमेंट डील वो साइन करने के लिए जा रहा है वो उसके फादर को क्योर करने की थेरेपी से ही रिलेटेड है। क्या वो सच में नहीं जाना चाहती? बाइशू ये बात सुनकर जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर हुआची अपने फियांसे नैनचिंग के साथ डिनर के लिए आया होता है। मैनेजर उन दोनों को वेलकम कर रहा होता है और तभी हुआची की नजर बाइशू पर पड़ी जो डॉक्टर लिन के साथ एक रूम में एंटर हो रही होती है। नैनचिंग ने भी ये देख लिया और फिर वो हुआची को अपने साथ चलने का कहती है तो हुआची उसके साथ वहां से चला गया। उधर बाइशू डॉक्टर लिन के साथ जाकर चेयर पर बैठ गई तो मिस्टर वैंग कहने लगा कि डॉक्टर बाइशू फेमस ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बहुत लेट वहां पर आई है, इसलिए उसे खुद को 3 ड्रिंक से पनिश करना होगा। बाइशू ने कहा कि उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, अब वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर हुआची की असिस्टेंट नर्स है और आज डॉक्टर लिन के साथ वहां पर इन्वेस्टमेंट साइन करने के लिए आई है। मिस्टर वैंग ने बाइशू से कहा कि उसने सुन तो लिया होगा कि हुआची की शादी शन फैमिली की डॉटर के साथ हो रही है। बाइशू ने इस बात का मतलब पूछा तो मिस्टर वैंग उसे फिर से ड्रिंक करने का कहने लगा और कहा कि इसके बाद वो डील साइन कर देगा। बाइशू कहती है कि अगर वो डील साइन करने के लिए सिंसियर नहीं है तो उसे अपना टाइम वहाँ वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो उठकर वहाँ से जाने लगी पर मिस्टर वैंग ने उसको रोक लिया। दूसरी तरफ हुआची नैनचिंग के साथ डिनर कर रहा होता है पर उसका ध्यान अभी भी बाइशू की तरफ ही था। नैनचिंग बोल रही होती है कि 10 साल पहले वो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने अपने फादर से बहुत बेग किया कि वो हुआची की आइज को क्योर करने के लिए बेस्ट डॉक्टर अरेंज करें। फिर वो हुआची को सी फूड ट्राई करने का कहती है पर हुआची ने बताया कि उसे सी फूड से एलर्जी है। ये सुनकर नैनचिंग थोड़ा सा घबरा गई और जल्दी से कहती है कि 10 साल हो गए हैं इसलिए वो भूल गई। हुआची कहता है कि कोई बात नहीं, 10 सालों में बहुत सारी चीजें हैं जो वो भूल चुकी हैं। ये बोलकर वो रेस्टरूम का बहाना बनाकर वहां से उठकर चला जाता है। उधर मिस्टर वैंग ने नैनचिंग को रोककर उसे फोर्सफुली ड्रिंक पिलाने की कोशिश की तो नैनचिंग वाइन की बोतल उठाकर मिस्टर वैंग के सर पर मार देती है। मिस्टर वैंग को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो नैनचिंग को हरास करने की कोशिश करता है। तब तक वहां पर हुआची आ गया। हुआची ने आकर गुस्से से क्वेश्चन किया कि उनके हॉस्पिटल की इन्वेस्टमेंट साइन करने के लिए उन्हें कब से असिस्टेंट नर्स की जरूरत पड़ गई। उसने बाइशू के पास जाकर बाइशू को अपने कोट से कवर किया तो मिस्टर वैंग कहने लगा कि उसकी शादी तो वैसे भी शन फैमिली की डॉटर से होने वाली है। वाइची ने उसका मतलब पूछा तो मिस्टर वैंग कहता है कि क्यों ना वो थोड़ी देर मिस्टर वैंग को बाइशू के साथ प्ले करने दे। ये सुनकर हुआची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो मिस्टर वैंग को बुरी तरह से मारने लगा। इसके बाद वो बाइशू को लेकर वहां से चला जाता है। वो बाइशू को अपने साथ बाहर ले आया और बाइशू को गाड़ी में बैठने का कहा पर बाइशू वहां से जाना चाहती थी तो हुआची जबरदस्ती उसे कार में बिठा देता है और फिर वो बाइशू से क्वेश्चन करने लगा कि वो वहां पर क्या कर रही है। बाइशू कहती है कि 3 साल हो गए हैं और अभी तक हुआची ने उसके फादर के इलनेस को क्योर करने के लिए कुछ भी नहीं किया, तो क्या वो कोई और सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकती? ये इन्वेस्टमेंट उसके फादर की इलनेस को क्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआची को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और उसने बाइशू को किस की पर बाइशू ने धक्का दे दिया और कहती है कि अब उनके बीच कुछ भी नहीं है और वो और प्ले नहीं करना चाहती। हुआची उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उसके फोन पर कॉल आने लगी पर उसने कॉल को भी इग्नोर कर दिया और फिर से बाइशू को फोर्सफुली किस करने की कोशिश की तो बाइशू उसे थप्पड़ मार देती है। तभी उन्होंने देखा कि सामने नैनचिंग खड़ी उन दोनों को देख रही है। बाइशू ने हुआची से कहा कि वो दोबारा उससे मिलने के लिए ना आए और फिर वो वहां से चली जाती है। अब बाइशू रोड पर अकेली चलती हुई जा रही होती है। पाँव मुड़ने की वजह से वो गिर गई। तभी वहां पर शाओचन अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और वो बाइशू को वहां से ले गया। शाओचन बाइशू को अपने घर ले आता है। अब वो बाइशू के पाँव पर मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है। बाइशू ने उसे क्वेश्चन किया कि उससे कैसे पता लगा बाइशू वहां पर है। शाओचन ने बताया कि वो हॉस्पिटल में ओवरटाइम वर्क कर रहा था। तभी डॉक्टर लिन वहां पर आ गया और शाओचन को पता लगा कि जो कुछ भी उन दोनों ने किया है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर लिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और शाओचन फौरन से बाइशू को ढूंढने के लिए निकल गया। बाइशू ने शाओचन से इन्वेस्टमेंट फेल होने पर सॉरी कहा तो वो कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर वो बाइशू से कहने लगा कि क्यों ना वो शाओचन से शादी कर ले, वाईजी के साथ रहकर उसको सिर्फ पेन मिलेगा। बाइशू उसके बात सुनकर हैरान हो गई तो शाओचन कहने लगा कि उससे शादी के बाद बाइशू अपने चाइल्ड की अम्बेलिकल कॉर्ड को यूज करके अपने फादर की जान बचा सकती है। मिस्टर पाई सिर्फ बाइशू के फादर नहीं बल्कि शाओचन के मेंटोर भी हैं। उनकी जान बचाने के लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। उसे पता है कि उसे अचानक ये बात नहीं करनी चाहिए पर बाइशू उसके फीलिंग्स को अच्छे से जानती है। पर बाइशू के पास इन सब बातों का कोई आंसर नहीं था।
अगले सीन में पाशा हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रही होती है। तभी उसने दो नर्सेस को गॉसिप करते हुए सुना, जो हुआईची के बारे में बात कर रही होती हैं, क्योंकि हुआईची काफी दिनों से हॉस्पिटल नहीं आया था। एक नर्स ने बताया कि उसके फियांसे ने हुआईची को उसकी 3 इयर्स की लवर के साथ देख लिया। तब से हुआईची अपने घर पर बैठा ड्रिंक कर रहा है और इसलिए हॉस्पिटल नहीं आया। ये सुनकर पाशो जल्दी से वहां से हुआईची के पास भाग जाती है। उसने देखा कि हुआईची सच में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है। वो जाकर वहां से सब कुछ क्लीन करने लगी तो हुआईची उसकी तरफ देखकर कहता है कि वो वहां पर क्या कर रही है। बाशु ने उसकी बात का कोई आंसर नहीं दिया और वो हुआईची की उठने में हेल्प करने लगी। वो उसे बेडरूम में लेकर जाना चाहती थी, पर हुआईची बाशु को सोफे पर गिराकर उसे किस करने लगा। बाशु को शाओचन की बात याद आई कि वो अपने चाइल्ड की अम्बिलिकल कॉर्ड को यूज करके अपने फादर को क्योर कर सकती है, और वो दिल में सोचती है कि अपनी लाइफ में वो बस एक बार सेल्फिश होना चाहती है। और उसने भी हुआईची को नहीं रोका। अगले सीन में बाशु अपने फादर के पास हॉस्पिटल में बैठी होती है, जो बेहोश होते हैं। तभी शाओचन वहां आ गया और बाशु को देखकर पूछने लगा कि पिछले इतने टाइम से वो कहाँ पर थी। बाशु ने बहाना बनाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो लीव पर थी। शाओचन बहुत ज्यादा परेशान हो गया, पर बाशु कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो शाओचन को बताती है कि लास्ट टाइम जिस ट्रीटमेंट की उसने बात की थी, बाशु उस बारे में डिस्कस करना चाहती है। शाओचन को लगा कि बाशु उसे चूज करने वाली है और वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो बाशु को अपने साथ ऑफिस ले जाता है, पर जब बाशु ने उसे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाई तो शाओचन शॉक हो गया। बाशु ने ट्रीटमेंट की बात की, पर शाओचन कहता है कि वो इस चाइल्ड के बोन मैरो को यूज करके मिस्टर पार्क को बचाना चाहती है, पर वो इस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं करेगा। बाशु ने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों। उसने अच्छे से चेक कर लिया है, ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर के बोन मैरो मैच के 50% चांसेस होते हैं। शाओचन ने क्वेश्चन किया कि क्या वो सच में ऐसा करना चाहती है। अगर वो जल्दी ट्रीटमेंट करें तो उन्हें 6 मंथ वेट करना होगा और उसके बाद शायद वो इस चाइल्ड को रेस ना कर पाए। बाइशु ने कहा कि उसे अच्छे से पता है, उसे दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा और वो अपने फादर को चूज करना चाहती है। शाओचन को पता था कि बाइशु उसकी कोई बात नहीं मानेगी, इसलिए वो बस एक क्वेश्चन करता है कि बाइशु ने उसे चूज क्यों नहीं किया, पर बाइशु उसे सिर्फ सॉरी कहती है। शाओचन ने कहा कि उसे अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये उसका प्रॉब्लम है। फिर बाइशु ने कहा कि वो अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए शाओचन पर रिलाई कर रही है। शाओचन को मेक श्योर करना होगा कि उसके फादर ज्यादा देर तक होल्ड ऑन कर पाए। फिर वो उठकर वहां से जाने लगी तो शाओचन उसे अपना ख्याल रखने का कहता है। अगले सीन में बाइशु अपने ऑफिस में बैठी वर्क कर रही होती है। तभी वहां पर नैनचिंग आ गई। उसने बाइशु को अपनी और हुआईची की शादी का कार्ड दिया और बताती है कि नेक्स्ट मंथ उनकी वेडिंग है। बाइशु उसे कोई रिएक्शन नहीं देती, पर नैनचिंग कहने लगी कि वो बेस्ट हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर टीम को जानती है और उसके फादर को क्योर करने में वो हेल्प भी कर सकती है। बाइशु ने कहा कि उसे पता है वो फ्री में तो ये सब नहीं करेगी। नैनचिंग ने कहा कि उसने 3 साल तक हुआईची का ख्याल रखा है, इसलिए रीपे करने के लिए नैनचिंग बस उसकी हेल्प करना चाहती है। बाइशु उठकर वहां से जाने लगी तो नैनचिंग ने रोक लिया और कहने लगी कि वो उसके फादर को बचा सकती है, पर बाइशु को वहां से जाना होगा और उसे ये सब कैसे करना है ये बाइशु को अच्छे से पता होना चाहिए। फिर नैनचिंग ने एक कार्ड निकालकर बाइशु को दिया और कहती है कि अगर वो इंटरेस्टेड हुई तो उससे कांटेक्ट कर सकती है। तभी वहां पर हुआईची आ गया, जो आकर नैनचिंग से क्वेश्चन करने लगा कि वो वहां पर क्या कर रही है। बाइशु ने उसे बताया कि नैनचिंग उससे हुआईची और अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आई है और फिर वो हुआईची को उसकी शादी के लिए कंग्रेचुलेट करती है। हुआईची ने बाइशु को कोई रिस्पांस नहीं दिया और वो नैनचिंग का हाथ पकड़कर वहां से ले गया। अपने ऑफिस में पहुंचकर वो गुस्से से नैनचिंग से क्वेश्चन करता है कि वो वहां क्या करने के लिए आई है। नैनचिंग ने कहा कि क्या वो अपने फियांसे की वर्किंग प्लेस को विजिट भी नहीं कर सकती। तो हुआईची ने नैनचिंग को बताया कि उन्हें अपनी शादी कुछ टाइम के लिए डिले करनी होगी। नैनचिंग ने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों, और जल्दी से कहती है कि उन्होंने ऑलरेडी 10 साल मिस कर दिए हैं। उसके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनकी जल्दी शादी हो जाए। हुआईची ने नैनचिंग को बताया कि एडविन कुछ दिनों में चाइना वापस आ रहा है और उसके साथ मिलकर हुआईची को बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जरी करनी है। यह सुनकर नैनचिंग जल्दी से कहती है कि वो जो भी सर्जरी है नैनचिंग इसमें हुआईची की हेल्प कर सकती है ताकि उनकी शादी जल्दी हो जाए। पर हुआईची ने फिर भी कहा कि उन्हें ये वेडिंग डिले करनी होगी, पर अगर वो चाहती है कि वो एंगेजमेंट कैंसिल कर दे तो फिर उसके पेरेंट्स को हुआईची एक्सप्लेन कर सकता है। नैनचिंग जल्दी से कहती है कि उसने 10 साल तक हुआईची का वेट किया है तो कुछ दिन और कर लेगी। फिर वो हुआईची के रूम से बाहर आ गई और जल्दी से किसी को कॉल करके कहती है कि जैसे ही एडविन चाइना पहुंचे तो वो सबसे पहले नैनचिंग को इन्फॉर्म करें।
अब हम बाइशू को देखते हैं जो अपने फादर के हॉस्पिटल रूम में बैठी अपने फादर के हैंड्स क्लीन कर रही होती है और अपने फादर को बताती है कि एक पर्सन उनकी इलनेस को क्योर करने में बाइशू की हेल्प करने के लिए रेडी है, पर उसकी कुछ कंडीशंस हैं और वह नैन्सिंग की बातों के बारे में सोचते हुए रोने लगी। वाइची जो उसी तरफ आ रहा होता है उसने बाइशू की तरफ देखा और जैसे ही रूम का डोर ओपन करने लगा तो वहां पर नैन्सिंग आ जाती है, जिसने वाइची को बताया कि डॉक्टर एडविन वहां पर पहुंच चुका है और वो हुआईजी का वेट कर रहे हैं और वो जल्दी से हुआईजी को खींचकर वहां से ले गई। उसके जाने के बाद मिस्टर पाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। ये देखकर बाइशु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसने जल्दी से डॉक्टर्स को वहां पर बुला लिया। डॉक्टर टीम वहां पर आ गई तो बाइशु ने उनसे क्वेश्चन किया कि हुआईजी कहाँ पर है। हुआईजी ही उसके फादर को ट्रीट कर रहा है। डॉक्टर ली ने उसे बताया कि हुआईजी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए वहां से गया है और अभी वहां पर नहीं आ सकता। उसके फादर ठीक हो जाएंगे, बस वो बाहर जाकर वेट करे। मायशू रूम से बाहर आ गई और उसने बार बार हुआईजी को कॉल करने की कोशिश की, पर हुआईजी उसके कॉल अटेंड नहीं करता। जिसके बाद वो शाओचन को कॉल करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हुआईजी एडविन के साथ वापस हॉस्पिटल आता है। नैनचिंग भी उनके साथ होती है। वो खुश होकर हुआईजी को बताने लगी कि उसके फादर की 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ उसकी ये सर्जरी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगी। हुआईजी ने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट वो नैनचिंग के फादर को वापस कर देगा, उसे इसकी कोई जरूरत नहीं। नैनचिंग ये सुनकर सैड हो गई और हुआईजी से कुछ कहने लगी, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। एडविन ने नैनचिंग को सपोर्ट करना चाहा, पर जब हुआईजी ने गुस्से से देखा तो वो चुप हो जाता है। फिर वो नैनचिंग से कहने लगा कि हुआईजी की बात का मतलब ये है कि नैनचिंग की फैमिली मेडिकल फील्ड में नहीं है, तो कहीं उनकी फैमिली को लॉस ना हो जाए। नैनचिंग कहती है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो बस यही चाहती है कि ये सर्जरी जल्दी सक्सेसफुल हो जाए और हुआईजी उससे शादी कर ले। वाईची ने उन दोनों की बातों को इग्नोर कर दिया और वो मिस्टर पाई को चेक करने के लिए जाता है, पर उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं है और बेड पर सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड पड़ा हुआ है। तो वाईची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो हर जगह जाकर पाइशु को ढूंढने लगा। दूसरी तरफ पाइशु मिस्टर पाई के पास बैठी होती है। तभी शाओचन वहां पर आया और उसे कहता है कि वो बिल्कुल फिक्र न करे, अब मिस्टर पाई की कंडीशन स्टेबल है। पाइशु ने क्वेश्चन किया कि उसका चाइल्ड कितना जल्दी इस दुनिया में आ सकता है। बाइशू के बात सुनकर शाओचन हैरान हुआ और उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहती है। तो बाइशू ने कहा कि उसके फादर के पास सर्वाइवल के बहुत कम चांसेस हैं और जितना जल्दी वो चाइल्ड इस दुनिया में आएगा उसके फादर के ट्रीटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। शाओचन बाइशू को बताता है कि उसे 6 या 7 मंथ वेट करना होगा, लेकिन इस टाइम में एटलीस्ट एक बार मिस्टर पाई की सर्जरी परफॉर्म करनी होगी और वो सर्जरी सिर्फ हुआईजी ही कर सकता है। ये सुनकर बाइशू ने कहा कि वो जाकर हुआईजी से बात करेगी। उधर हुआईजी गुस्से से शाओचन के ऑफिस जाता है और उसे बाइशू और मिस्टर पाई के बारे में पूछने लगा। शाओचन गुस्से से कहता है कि इस टाइम पर बाइशू मरे या जिए इस बात से हुआईजी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हुआईजी कहता है कि क्या वो भूल गया उसके मेंटोर की जान सिर्फ हुआईजी ही बचा सकता है। वो गुस्से से शाओचन को धक्का देकर वहां से जाने लगा तो शाओचन कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, कुछ टाइम बाद बाइशू खुद ही उसे मिलने के लिए आ जाएगी। अब हुआईजी क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसके पास बाइशू आ गई जो उसे अपने फादर की सर्जरी परफॉर्म करने का कहती है। हुआईजी कहता है कि पहले वो उसे बगैर कुछ कहे वहां से भाग गई और अब उसे सर्जरी परफॉर्म करने का बोल रही है। वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, उसे सिंसियरिटी शो करने के लिए ड्रिंक करनी होगी। ये सुनकर बाइशो ने दिल में सोचा कि वो ड्रिंक नहीं कर सकती, पर जब उसने देखा कि हुआईजी ऐसे उसकी बात नहीं मानेगा तो वो ड्रिंक करने के लिए रेडी हो जाती है। बाइशु नील डाउन करके ड्रिंक करने लगी तो हुआईजी को गुस्सा आ गया और वो बाइशु को रोक देता है और कहता है कि अब वो ये सब करने के लिए भी रेडी हो गई, कोई उससे कुछ भी करने का बोलेगा तो वो कर लेगी। वो सब पर ट्रस्ट कर सकती है, बस हुआईजी पर ही नहीं। आखिर उसे यकीन क्यों नहीं आता कि हुआईजी ने ऑलरेडी इससे पहले कि वो और कुछ कहता, बाइशु जल्दी से उसकी बात काट कर कहती है कि फिर वो और क्या करे, 3 सालों से हुआईजी ने कुछ भी नहीं किया। हुआईजी ने ये बात सुनकर पूछा कि क्या इसीलिए वो शाओचन से हेल्प लेने गई थी, पर जब उसने देखा कि शाओचन हुआईजी से कंपेयर नहीं कर सकता तो वो वापस हुआईजी के पास आ गई। हुआईजी की बात सुनकर बाइशु खड़े होते हुए कहती है कि शाओचन नहीं बल्कि हुआईजी ही शाओचन से कंपेयर नहीं कर सकता। ये सुनकर हुआईजी को गुस्सा आ गया और वो फोर्सफुली बाइशु को किस करने की कोशिश करता है तो बाइशु ने उसे बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर हुआईजी जल्दी से पूछता है कि क्या ये उसका चाइल्ड है, पर बाइशु ने झूठ बोल दिया और कहती है कि उसे याद नहीं, वो खुद बाइशु को बर्थ कंट्रोल पिल्स देता था। तो ये सोचकर हुआईजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो शाओचन का चाइल्ड है।
बाइशू उठकर वहां से जाने लगी पर हुआईची ने रोक लिया और कहता है कि उसने अभी तक जवाब नहीं दिया कि वो चाइल्ड किसका है। बाइशू उसे नहीं बताना चाहती थी तो हुआईची ने उसका गला दोबारा स्टार्ट कर दिया और गुस्से से पूछता है। पर तभी वहां पर नैनचिंग आ गई और बाइशू को वहां देखकर गुस्से से कहती है कि बाइशू वहां क्या कर रही है। बाइशू ने नैनचिंग से कहा कि वो अपने फियांसे पर नजर रखे और वहां से चली गई। वाईची नैनचिंग के साथ वापस जा रहा होता है पर वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। तभी उसे एडविन की कॉल आई जिसने बताया कि वो इस वेडनेसडे को सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। एडविन की बात सुनकर वाईची ने फौरन कॉल बंद कर दी। नैनचिंग कहती है कि उसे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। अगर वाईची चाहे तो वो अपना बेबी प्लान कर सकते हैं। पर वाईची ने गुस्से से उसे गाड़ी रोकने का कहा और कहता है कि कुछ देर के लिए वो फ्रेश एयर में खड़ा होना चाहता है, इसलिए नैनचिंग अकेले ही घर चली जाए। ये बोलकर वो गाड़ी से उतर गया और नैनचिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब हुआईची खड़ा बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। फिर उसने एडविन को कॉल की और कहता है कि उसे याद है उसने एक न्यू रिसर्च की है जिसकी हेल्प से वो फीटस का डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। एडविन ने जब पूछा कि वो क्या करना चाहता है तो हुआईची ने बताया कि एडविन को उसके लिए कुछ अरेंज करना होगा। दूसरी तरफ शाओचन बाइशू को पिक करने के लिए आ गया। जब उसे पता चला कि हुआईची सर्जरी के लिए नहीं माना तो वो कहता है कि क्यों ना वो हुआईची से बात करके देखे। बाइशू ने कहा कि किसी के भी बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी हुआईची को पता लग गया है कि वो प्रेग्नेंट है। शाओचन शॉक हो गया और जल्दी से पूछा कि क्या उसे पता है ये चाइल्ड किसका है। बाइशू ने नहीं कहा तो शाओचन क्वेश्चन करता है कि उसने हुआईची को क्यों नहीं बताया। तो बाइशू कहती है कि उसकी शादी होने वाली है और इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो जाकर गाड़ी में बैठ गई। नेक्स्ट डे बाइशू अपना वर्क कर रही होती है। तभी एक नर्स वहां पर आई और बाइशू को बताने लगी कि शाओचन ने सीक्रेटली उसके फादर को इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया था और इस बारे में सीनियर्स को पता लग गया है और हो सकता है शाओचन को फायर कर दिया जाए। ये सुनकर बाइशू भागते हुए शाओचन के ऑफिस की तरफ जाती है। उसने डॉक्टर लिन को वहां पर शाओचन से बात करते हुए सुना। शाओचन बोल रहा होता है कि वो मिस्टर पाई को इंटेंसिव केयर यूनिट से रिमूव ना करें। जितने भी पैसे होंगे वो देने के लिए रेडी है। डॉक्टर लिन ने कहा कि पैसों की बात नहीं है, उसने सीनियर डॉक्टर को ऑफेंड किया है और उसे पता होना चाहिए कि उसने किसे ऑफेंड किया है। वाइशू समझ गई कि ये सब जरूर हुआईची ने किया होगा और वो जल्दी से हुआईची को कॉल करती है। फिर वो हुआईची से मिलने के लिए उसके घर चली गई और डोर पर नॉक करते हुए हुआईची को बाहर आने का कहा तो नैचिंग डोर ओपन करती है। बाइशू को सामने देखकर उसे गुस्सा आ गया और वो बाइशू को थप्पड़ मार देती है। फिर गुस्से से कहने लगी कि उसने क्लब में जो कुछ भी हुआ सब देख लिया था। अगर बाइशू में जरा सी भी शर्म है तो वहां से चली जाए। बाइशू कहने लगी कि उसकी और हुआईची के बीच अब कुछ भी नहीं है पर उसके फादर की इलनेस को क्योर करने के लिए उसे हुआईची से बात करनी होगी। तभी हुआईची वहां पर आ गया और गुस्से से कहता है कि वो चाइल्ड के फादर के पास जाकर हेल्प क्यों नहीं मांगती। बाइशू ने हुआईची से कहा कि ये चाइल्ड उसी का है तो हुआईची शॉक हो गया। नैनचिंग जल्दी से कहती है कि बाइशू जरूर झूठ बोल रही होगी। हुआईची ने बाइशू से गुस्से से कहा कि वो अचानक से आकर ये सब बोल रही है, क्या उसे लगता है कि हुआईची उसके बात पर यकीन कर लेगा। बाइशू ने कहा कि वो झूठ नहीं बोल रही। हुआईची ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि वो चाइल्ड शाओचन का है, इसीलिए वो शाओचन को जॉब से निकालना चाहता है पर शाओचन ने ये सब सिर्फ मिस्टर पाई के लिए किया। ये सुनकर हुआईची को गुस्सा आ गया कि वो अभी भी शाओचन के लिए वहां पर आई है। नैनचिंग ने भी कहा कि वो चाइल्ड हुआईची का नहीं हो सकता, वो जरूर कोई बास्टर्ड है। पर बाइशू के बैक करने पर हुआईची कहता है कि वो एक बार और उस पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी है। नैनचिंग ने उसे रोकना चाहा पर वो नैनचिंग को इग्नोर करके बाइशू को अपने साथ हॉस्पिटल ले गया और नैनचिंग को बाइशू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हुआईची बाइशू को एडविन के ऑफिस ले आया और वो डरते हुए पूछने लगी कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। एडविन ने बाइशू को बताया कि वो बिल्कुल भी फिक्र न करे, वो बस सैंपल लेकर एक टेस्ट करेंगे। बाइशू कहती है कि वो डीएनए टेस्ट करने के लिए रेडी है पर इसके बाद वाईची को अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा और फिर वो सैंपल देने के लिए नर्स के साथ वहां से चली गई। उसके जाने के बाद एडविन हुआईची से कहता है कि उसने नोटिस किया है हुआईची बाइशू की बहुत केयर करता है। क्या वो सच में नैनचिंग से शादी करना चाहता है। हुआईची ने बहाना बनाया कि वो बस बाइशू के लिए पिटी फील कर रहा है। ये सुनकर एडविन ने कहा कि वो बहुत ढीठ है। दूसरी तरफ नर्स ने सैंपल ले लिया और बाइशू को बताया कि कुछ देर में रिपोर्ट आ जाएगी। बाइशू ने उस नर्स को बताया कि वो भी उस हॉस्पिटल में नर्स है और फिर कहा कि बाइशू ने उस नर्स को पहले कभी नहीं देखा। तो वो नर्स जल्दी से बहाना बनाती है कि कुछ टाइम पहले ही उसका वहां पर ट्रांसफर हुआ है। बाइशू ने ओके कहा और नर्स लियू वहां से चली गई। नर्स लियू नैनचिंग के पास जाती है जिसने एक रिपोर्ट दी और कहती है कि कुछ टाइम बाद वो ये रिपोर्ट जाकर हुआईची को दे दे।
और उसका प्रॉफिट उसे मिल जाएगा। उधर बाइशू बैठी रिजल्ट आने का वेट कर रही होती है। तभी हुआईची गुस्से से उसके पास आया और बाइशू पर गुस्सा करने लगा क्योंकि बाइशू ने उसे झूठ बोला था। बाइशू वो रिपोर्ट देखकर शॉक हो गई और कहती है कि ये रिपोर्ट गलत है, वो चाइल्ड सच में हुआईची का है। पर हुआईची ने उसकी बात नहीं मानी और कहता है कि वो अपने फादर की सर्जरी के लिए इस चाइल्ड को यूज करके हुआईची को ट्रिक करना चाहती है, पर ऐसा कभी नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया और बाइशू सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसे वो नर्स लियू याद आई। वो इस बारे में सोच ही रही होती है, तभी उसे शाओचन की कॉल आ गई जिसने बताया कि मिस्टर पाई को होश आ गया है। ये सुनकर बाइशू बहुत ज्यादा खुश हो गई और जल्दी से अपने फादर से मिलने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही मिस्टर पाई के पास पहुंची तो वो बाइशू से कहते हैं कि शाओचन ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। बाइशू ने उनके लिए बहुत ज्यादा सफर किया। बाइशू ने कहा कि उनको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, वो डॉक्टर को ऑलरेडी उनके सर्जरी के लिए मना चुकी है। शाओचन ये सुनकर शॉक हो गया और वो साइड पर जाकर बाइशू से पूछता है कि क्या हुआईची सर्जरी के लिए मान गया। बाइशू ने उसे भी झूठ बोल दिया कि हाँ वो मान गया है और दिल में सोचती है कि उसे इस रिपोर्ट के पीछे का सच जानना होगा। फिर वो एडविन के ऑफिस चली जाती है और उसने एडविन को बताया कि वो फिर से टेस्ट करवाना चाहती है। दूसरी तरफ हुआईची गुस्से से हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी कार में बैठा और ड्राइवर को कार ड्राइव करने का कहा, पर वो अभी भी बाइशू के बारे में ही सोच रहा होता है। कुछ सोचने के बाद उसने ड्राइवर से कहा कि वो फिर से हॉस्पिटल चले और जल्दी से वो एडविन के ऑफिस की तरफ चला जाता है और उसके एंटर होने से थोड़ी देर पहले ही बाइशू वहां से चली गई। वाईची एडविन के पास गया और कहता है कि उन्हें एक और टेस्ट करना होगा और इस बार एडविन खुद हर चीज पर नजर रखे। एडविन कहता है कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ी देर पहले बाइशू भी वहाँ पर एक और टेस्ट करवाने के लिए आई थी। फिर एडविन वाईची को टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है, जो देखकर वाईची शॉक हो गया और कहता है कि ये रिजल्ट पहले वाली रिपोर्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। एडविन ने कहा कि हो सकता है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो, वो खुद ही सोचे कि ऐसा कौन कर सकता है। वाईची इस बारे में सोचने लगा और जल्दी से बाइशू को ढूंढने के लिए जाता है। दूसरी तरफ बाइशू भी वाईची से मिलने के लिए उसके घर गई। नैनजिंग ने जैसे ही बाइशू को देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो क्वेश्चन करती है कि बाइशू वहाँ पर क्या कर रही है। बाइशू ने पूछा कि क्या वाईची घर पर है और बताया कि वो उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है। ये सुनकर नैनजिंग ने कहा कि उसे पहले से पता है कि वो चाइल्ड वाईची का है। बाइशू की बात सुनकर हैरान हुई और फिर जल्दी से कहती है कि वो नैनजिंग और वाईची का रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहती, पर ये चाइल्ड उसके फादर की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइशू के बात सुनकर नैनजिंग को गुस्सा आ गया और वो कहती है कि वो भी उसके फादर की जान बचाने में हेल्प कर सकती है। आखिर बाइशू उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं करती। बाइशू चुपचाप वहां से जाने लगी और फिर मुड़कर नैनजिंग से कहती है कि अपने फादर को बचाने के लिए वो खुद ही कोई वे ढूंढ लेगी, नैनजिंग को फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये बोलकर वो वहां से चली गई और नैनजिंग को और ज्यादा गुस्सा आ गया। बाइशू वापस हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है और नैनजिंग दूर खड़ी एक कार में बैठे हुए ड्राइवर को ऑर्डर देती है कि वो बाइशू को अपनी कार से हिट करे। दूसरी तरफ हुआईची भी बाइशू को ढूंढता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आ गया। बाइशू की नजर जैसे ही हुआईची पर पड़ी तो वो उसे आवाज देने लगी। हुआईची भी बाइशू की तरफ देख लेता है। जैसे ही नैनजिंग ने ये देखा कि हुआईची सब कुछ देख रहा है तो वो ड्राइवर को रुकने का कहती है, पर कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, इसलिए नैनजिंग को खुद ही जाकर बाइशू को बचाना पड़ा। बाइशू को जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में होती है। शाओचन उसके पास बैठा होता है। बाइशू ने जल्दी से अपने चाइल्ड के बारे में पूछा तो शाओचन बताता है कि उसका चाइल्ड सेफ है। ये सुनकर वो रिलैक्स हो गई। फिर उसने हुआईची के बारे में पूछा तो शाओचन बताता है कि उसे वहाँ पर छोड़कर हुआईची वहाँ से चला गया था। ये सुनकर बाइशू जल्दी से हुआईची को ढूंढने के लिए चली जाती है। उसने दो नर्सेस को गॉसिप करते हुए सुना, जो बोल रही होती हैं कि उस रूम में जरूर नैनजिंग है जो हुआईची के फियांसे है। इतने टाइम बाद भी हुआईची और वो बहुत ही लविंग कपल लग रहे हैं। ये सुनकर बाइशू जल्दी से उस रूम के बाहर जाकर चेक करने लगी। उसने देखा कि हुआईची नैनजिंग के हैंड पर मेडिसिन अप्लाई कर रहा है। उधर रूम में हुआईची नैनजिंग को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने बाइशू की जान बचाई। अगर नैनजिंग ना होती तो शायद बाइशू मर जाती। नैनजिंग ने कहा कि थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, बाइशू ने भी हुआईची का 3 साल ख्याल रखा है और दिल में सोचती है कि अगर हुआईची 1 मिनट और ना आता तो बाइशू हमेशा के लिए उस दुनिया से गायब हो जाती। जैसे ही नैनजिंग ने देखा कि बाइशू उन दोनों को देख रही है तो वो जल्दी से जानबूझकर हुआईची को हक कर लेती है। हुआईची ने उसे पीछे हटाना चाहा, पर वो जल्दी से कहती है कि बस एक बार वो नैनजिंग को हक करने दे। नैनजिंग ने 10 साल पहले जो उसके लिए फेवर किया था, एटलीस्ट उसे पे बैक करने के लिए ही सही। हुआईची ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा और बाइशू बाहर खड़ी ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी। वो वापस अपने रूम में चली गई तो शाओचन
जल्दी से बेड पर बैठने में बायशु की हेल्प करता है। फिर वो बायशु से कहने लगा कि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो शाओचन को बता सकती है। शाओचन उसके चाइल्ड का फादर बनने के लिए भी रेडी है। बायशु ये सुनकर हैरान हुई और फिर शाओचन से कहती है कि उस चाइल्ड के अराइवल के बारे में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस दुनिया में आना उसके लिए भी अनफेयर होगा। शाओचन जल्दी से बोला कि वो बायशु का चाइल्ड है और बायशु कहीं ना कहीं उसके इस दुनिया में आने के लिए खुश है और शाओचन भी उसके अराइवल का वेट कर रहा है। ये सुनकर बायशु शाओचन की तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ वाइची जैसे ही बायशु को चेक करने के लिए आता है तो उसने देखा कि बायशु डिस्चार्ज होकर वहां से जा चुकी है। तभी शाओचन वहां पर आया तो वो गुस्से से शाओचन से बायशु के बारे में पूछने लगा। शाओचन ने उसे बायशु का लेटर दिया जिसमें लिखा हुआ था कि उन्हें अब एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। वाइची को उसे ढूंढने की जरूरत नहीं और वो होप करती है कि वाइची अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। शाओचन ने हुआईची से कहा कि बायशु चाहती है कि वो उसके साथ सर्जरी की डेट कंफर्म कर ले ताकि बायशु रिलैक्स हो सके। हुआईची ने बताया कि नेक्स्ट वेडनेसडे को वो सर्जरी करेंगे तो शाओचन वहां से जाने लगा और हुआईची से पूछता है कि क्या बायशु ठीक है। शाओचन ने कहा कि उससे दूर रहकर वो ठीक ही रहेगी और वहां से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओचन बायशु के साथ अपनी गाड़ी के पास खड़ा होता है। उसने बायशु से पूछा कि क्या वो सच में ऐसा करना चाहती है। बायशु ने हाँ कहा तो शाओचन ने उसका सामान अपनी गाड़ी में रखा और फिर बायशु को भी कार में बैठने का कहता है। कार में बैठने के बाद बायशु ने शाओचन से पूछा कि क्या उसने वो लेटर हुआईची को दे दिया। शाओचन ने हाँ कहा तो बायशु पूछती है कि क्या हुआईची ने उसके बारे में कुछ कहा तो शाओचन बताता है कि वो बस इतना चाहता है कि बायशु खुश रहे। और ये बात सुनकर बायशु कहती है कि अब टाइम आ गया है कि ये सब खत्म हो जाए। इसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सर्जरी के बाद हुआईची ऑपरेशन रूम से बाहर आया और शाओचन को बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल है। 2 दिन बाद वो इंटेंसिव केयर यूनिट से डिस्चार्ज हो सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर उन्हें बेस्ट बोन मैरो मैच ढूंढना होगा। शाओचन ने ओके कहा और कहता है कि बायशु ये सुनकर बहुत खुश होगी। शाओचन की बात सुनकर हुआईची ने कहा कि क्या बायशु आज भी नहीं आई। शाओचन कहता है कि वो बस इतना चाहती है कि वो दोनों एक दूसरे को भूल जाएं और फिर वो भी वहां से चला गया। 1 मंथ गुजर जाता है और अब बायशु एक दूसरी सिटी में होती है। वो क्लीनिंग कर रही होती है तभी वहां पर शाओचन आया। वो बहुत खुश नजर आ रहा होता है। उसने जल्दी से बायशु को बताया कि उन्होंने मिस्टर पाई के बोन मैरो मैच के लिए जो सैंपल दिया था वो मैच हो गया है। ये सुनकर बायशु भी बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने उस डोनर के बारे में पूछा तो शाओचन बताता है कि वो डोनर उनकी प्रीवियस सिटी में है। तो बायशु कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। शाओचन ने कहा कि वो भी उसके साथ चलेगा पर बायशु ने मना कर दिया और कहती है कि शाओचन का अभी वहाँ प्रमोशन हुआ है और वो बहुत बिजी है, उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, बायशु सब कुछ हैंडल कर लेगी। अगले सीन में बायशु वापस आ चुकी होती है। वो हॉस्पिटल गई और नर्स से डोनर के बारे में पूछा तो नर्स बताती है कि प्राइवेसी मैटर्स की वजह से डोनर उससे नहीं मिलना चाहता। फिर बायशु ने पूछा कि वो सर्जरी कब अरेंज कर सकते हैं तो नर्स ने बताया कि जब भी वो दोनों फ्री होंगे वो इस बारे में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बायशु ने ओके कहा और वहां से जाने लगी। फिर वो शाओचन को कॉल करके बताती है कि वो डोनर से मिलने के लिए आई थी पर डोनर ने उसे मिलने से रिफ्यूज कर दिया। ये बोलते हुए वो वहां से चली जाती है और तभी हुआईची एडविन के साथ वहां पर आया। एडविन हुआईची को बता रहा होता है कि जो बोन मैरो बैंक उसने ओपन किया था उसकी डोनेशन ऑलरेडी 3 लाख तक पहुंच चुकी है। फिर वो हुआईची को बताता है कि उसका बोन मैरो मैच जिस पेशेंट से हुआ था उसकी डॉटर थैंक्स बोलने के लिए उससे मिलना चाहती है। पर हुआईची ने कहा कि नेक्स्ट मंथ वो सर्जरी अरेंज कर दे और उसे नहीं लगता कि मिलने की जरूरत है। तो एडविन ने ओके बोल दिया। अब हम बायशु को देखते हैं जो अपने फ्रेंड नर्स रुआन से मिलने के लिए आई होती है। नर्स रुआन उसके बारे में और शाओचन के बारे में पूछने लगी। तभी बायशु की नजर सामने से आते हुए हुआईची और नैनचिंग पर पड़ती है। वो जल्दी से अपना फेस छुपाने लगी और रुआन ने कहा कि वो तो भूल ही गई, ये कॉफी शॉप तो हॉस्पिटल के बहुत पास है। बायशु ने कहा कि वो कवर करने में उसकी हेल्प करे। रुआन ने ओके कहा और वो दोनों छुपकर वहां से जाने लगी। पर हुआईची की नजर रुआन पर पड़ जाती है। उसने रुआन को आवाज दी तो रुआन जल्दी से कहती है कि उसे नहीं पता था कि हुआईची और नैनचिंग भी वहां पर कॉफी पीने के लिए आए हैं। इतने साल हो गए, वो अभी भी बहुत लविंग है पर उनकी शादी नहीं हुई। ये सुनकर नैनचिंग को गुस्सा आया और उसने बायशु को भी देख लिया और दिल में सोचने लगी कि वो वापस क्यों आ गई है। उसने रुआन को अपनी रिंग दिखाते हुए कहा कि वो रिंग उसे हुआईची ने दी है, वो उसकी फैमिली का हेयरलूम है और उसे यकीन है कि वो बहुत जल्द शादी भी कर लेंगे। रुआन ने कहा कि फिर तो उन्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि ओल्ड एज में चाइल्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं।
नैन्सी को उसकी बात पर गुस्सा आया और तब तक हुआईची की नजर भी बाइशू पर पड़ जाती है। वो बाइशू को आवाज देने लगा पर वान जल्दी से बाइशू को वहां से ले गई और नैन्सिंग हुआईची को रोक लेती है। हुआईची ने जब पूछा कि आज नैन्सिंग ने उसे वहां पर क्यों बुलाया है तो नैन्सिंग कहने लगी कि उसके पेरेंट्स जल्दी उनकी शादी अरेंज करना चाहते हैं। वो हुआईची पर प्रेशर नहीं डालना चाहती पर अपने पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हुआईची ने कहा कि कल वो एग्जामिनेशन के लिए टाउन जा रहा है, उसके बाद वो इस बारे में बात करेंगे। नैन्सिंग जल्दी से बोली कि 10 साल पहले जो हुआ क्या वो इसलिए ऐसा कर रहा है। वो भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी पर जब उसने अपने फादर से हुआईची की जान बचाने के लिए बेग किया तो इसके बदले में उन्होंने कंडीशन रखी कि नैन्सिंग को अब्रॉड जाना होगा। वो भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी पर हुआईची ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और वहां से चला गया, जिस पर नैन्सिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बाइशू रुआन के साथ वहां से बाहर आ गई और खुश होती है कि हुआईची ने उसे देखा नहीं। तभी रुआन को हॉस्पिटल से कॉल आ गई तो वो वर्क के लिए वहां से चली जाती है। बाइशू शाओचन का मैसेज चेक करने लगी जो पूछ रहा होता है कि वो वापस कब आने वाली है। तभी हुआईची वहां पर आ गया और वो बाइशू को अपने साथ ले जाता है। उसने बाइशू को कार में बिठाया और उससे क्वेश्चन करने लगा कि वो बगैर गुड बाय बोले वहां से क्यों चली गई थी। बाइशू ने कहा कि उसकी एक फियांसे है और उसे अब बाइशू का पीछा छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर वाइचे पूछता है कि क्या शाओचन उसके चाइल्ड का फादर बनने के लिए रेडी है। बाइशू ने कहा कि क्या उसे पता लग गया। पहले उसने एक फेक रिपोर्ट पर यकीन कर लिया था और कहा था कि ये चाइल्ड उसका नहीं है। क्या अब उसे यकीन आ गया है कि वो चाइल्ड उसी का है। हुआईची कहने लगा कि इस बार वो वापस क्यों आई है, क्या वो फिर से हुआईची को परस्यू करना चाहती है। तो बाइशू ने जल्दी से बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं, उसके फादर का बोन मैरो मैच मिल गया है और वो उस डोनर से मिलने के लिए आई है और अब हुआईची उसे थ्रेटन नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वो वहां से चली गई और हुआईची दिल में सोचता है कि क्या जो बोन मैरो उसने डोनेट किया था ये सब उससे रिलेटेड है और फिर दिल में सोचता है कि इस बार वो बाइशू को खुद से दूर नहीं जाने देगा। घर जाकर उसने चेक किया तो ये देखकर खुश हो गया कि सच में वो मिस्टर पाई को ही बोन मैरो डोनेट करने वाला है। उसने नर्स को कॉल की और कहा कि वो पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म कर दे, वो मिलने के लिए रेडी है। नेक्स्ट डे बाइशू डोनर से मिलने के लिए गई और सामने हुआईची को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया और उससे पूछती है कि हर जगह वो उसके सामने कैसे आ जाता है। हुआईची ने जब उसे बताया कि वही डोनर है तो बाइशू बहुत ज्यादा शॉक हो गई और कहती है कि क्या अब वो बोन मैरो डोनेट नहीं करने वाला। हुआईची ने कहा कि वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा पर उसे फ्री कैंप के लिए आज टाउन जाना है और उसे एक असिस्टेंट की जरूरत है, क्यों ना बाइशू उसके साथ चले। बाइशू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो हुआईची के साथ चली जाती है। वो जैसे ही टाउन पहुंचे तो विलेज चीफ जल्दी से आकर उन दोनों को ग्रीट करता है। हुआईची ने उन्हें बताया कि बाइशू उसकी असिस्टेंट नर्स और उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर बाइशू शॉक हो गई तो हुआईची उसे अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए बैक करता है और उसके बैक करने पर बाइशू ने भी झूठ बोल दिया कि वो हुआईची की गर्लफ्रेंड है। फिर वो दोनों मिलकर पेशेंट्स को चेक करते हैं। थोड़ी देर बाद बाइशू वहां से चली गई और जैसे ही हुआईची ने सारे पेशेंट्स को चेक कर लिया तो विलेज चीफ उसके पास आता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करने लगा। हुआईची ने रिफ्यूज करना चाहा पर जब उसे पता चला कि बाइशू भी वहां होगी तो वो जल्दी से विलेज चीफ के साथ चला जाता है। डिनर करते हुए विलेज चीफ ने हुआईची को सी फूड सर्व किया पर बाइशू ने विलेज चीफ को बताया कि हुआईची को सी फूड से एलर्जी है। ये सुनकर विलेज चीफ ने अपोलोजाइज किया और फिर वो एक और डिश सर्व करते हुए हुआईची को बताता है कि वो डिश बाइशू ने रेडी की है। ये सुनकर हुआईची खुश हो गया और जल्दी से खाने लगा पर जैसे ही उसने टेस्ट किया तो उसे रियलाइज होता है कि वो टेस्ट बिल्कुल 10 साल पहले वाली लड़की की कुकिंग जैसा है। इसके बाद विलेज चीफ हुआईची के साथ ड्रिंक करने लगा। बाइशू हुआईची को वापस घर लेकर आई क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। उसने जैसे ही हुआईची को बेड पर लिटाया तो हुआईची उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछने लगा कि उसने वो डिश बनाना कहाँ से सीखी। उसका टेस्ट बिल्कुल सेम था। बाइशू ने कहा कि वैसे कुकिंग तो कोई भी कर सकता है पर हुआईची ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो 10 साल पहले वाला टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। फिर हुआईची ने बाइशू का हाथ पकड़ लिया और कहता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए तो बाइशू उसकी आइज की तरफ देखने लगी और दिल में सोचती है कि उसकी आंखें बिल्कुल 10 साल पहले की तरह ही प्यारी हैं। और फिर उसने हुआईची को बताया कि हाँ वही 10 साल पहले वाली लड़की है पर हुआईची तब तक सो जाता है। नेक्स्ट डे हुआईची बाइशू से मिला और उसे पूछने लगा कि बाइशू ने उसे क्यों नहीं जगाया तो बाइशू कहती है कि वो बहुत मजे से सो रहा था इसलिए बाइशू ने डिस्टर्ब नहीं किया। फिर हुआईची ने क्वेश्चन किया कि क्या कल रात बाइशू ने उसे कुछ कहा था। बाइशू ने रिफ्यूज किया तो हुआईची कहता है कि उसे याद है बाइशू ने कहा था कि हुआईची की आंखें बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। हुआईची की बात सुनकर बाइशू कहने लगी कि वो ये बात ना भूले कि उसकी नैनसिंग से शादी होने वाली है।
इसलिए उसे और हुआची को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। हुआची ये बात सुनकर सैड हो गया और फिर बाइशू से कहता है कि वो बहुत बार पहले भी उस टाउन में फ्री कैंप के लिए आया है, पर ये फर्स्ट टाइम है जब वो इतना खुश है। बाइशू उसकी बात पर कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से चली गई। दूसरी तरफ नैन्सी को भी पता लग जाता है कि बाइशू हुआची के साथ गई है और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो दिल में सोचती है कि जब उसकी हुआची से शादी हो जाएगी तभी बाइशू गिव अप करेगी। अगले सीन में हुआईजी बाइशू को घर लेकर आता है और उसे बेड पर लिटा दिया क्योंकि बाइशू सो रही होती है। उसने बाइशू को बताया कि वो लोग घर पर आ चुके हैं। बाइशू जैसे ही उठी और उसने देखा कि हुआईजी उसे अपने घर ले आया है तो वह जल्दी से इस बारे में पूछती है। हुआईजी ने बताया कि वो उसके गाड़ी में ही सो गई थी, इसलिए हुआईजी को उसे अपने घर लाना पड़ा। ये सुनकर बाइशू ने कहा कि फिर आज रात वो सोफे पर ही सो जाएगी और सुबह वहां से चली जाएगी। हुआईजी ने कहा कि क्या वो कल जाना चाहती है और फिर बाइशू को बताया कि कल उसकी बर्थडे है। ये सुनकर बाइशू ने उसे एडवांस में हैप्पी बर्थडे कहा, पर हुआईजी उससे पूछता है कि क्या वो उसकी बर्थडे पार्टी पर आएगी। बाइशू ने उसकी बात सुनकर कहा कि पहले कभी भी वो उसे अपने साथ अपनी बर्थडे पार्टी पर लेकर नहीं गया, या इस बार वो उसे इनवाइट करना चाहता है। हुआईजी ने कहा कि अगर वो उसकी बर्थडे पार्टी पर आएगी तो वो उसके फादर की सर्जरी स्केड्यूल कर सकते हैं। ये सुनकर बाइशू ओके बोल देती है। नेक्स्ट डे वो शॉपिंग के लिए गई और जैसे ही शॉप में एंटर हुई तो एक सेल्स गर्ल उसे ड्रेस देते हुए बताती है कि हुआची ने उसके लिए वो कस्टम मेड ड्रेस ऑर्डर की थी। ये सुनकर बाइशू वो ड्रेस ट्राई करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर नैन्चिंग आ गई जो एक ड्रेस के बारे में सेल्स गर्ल से पूछने लगी, पर सेल्स गर्ल ने बताया कि वो लिमिटेड एडिशन थी जो खत्म हो गई। और ये सुनकर नैन्चिंग उससे लड़ने लगी। बाइशू ने जब लड़ाई की आवाज सुनी तो वो बाहर आ जाती है। उसे देखकर नैन्चिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो सेल्स गर्ल से पूछती है कि उसने वो ड्रेस क्यों पहन रखा है। सेल्स गर्ल ने जब बताया कि हुआची ने बाइशू के लिए वो ड्रेस ऑर्डर किया था तो नैन्सी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर वो जानबूझकर बाइशू से कहती है कि क्या हुआची ने भी उसे अपने एंगेजमेंट पार्टी पर इनवाइट किया है। ये सुनकर बाइशू शॉक हो गई और फिर नैन्सी उसे बताती है कि कल हुआची की बर्थडे पार्टी पर वो उनकी शादी की डेट के बारे में अनाउंस करने वाले हैं। हुआची जरूर उसे इसलिए अपनी बर्थडे पार्टी पर बुला रहा होगा, तो क्यों ना नैन्सी उसके स्ट्रेस के लिए पे करे। नैन्सी ने ये सब बोलकर बाइशू को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया और फिर वो पेमेंट करके वहां से चली जाती है, जबकि सेल्स गर्ल गॉसिप करने लगी कि उनमें से 5 कौन है और मिस्ट्रेस कौन। जरूर बाइशू ही मिस्ट्रेस होगी, जबकि बाइशू बहुत ज्यादा हर्ट होती है। नेक्स्ट डे वो सच जानने के लिए पार्टी हॉल में जैसे ही एंटर हुई तो उसे कुछ लड़कियों की बातें सुनाई दी जो बोल रही होती हैं कि उन्होंने सुना है आज वाईची ने अपने सीक्रेट लवर को भी वहां पर बुलाया है। आज उसके नैन्चिंग के साथ एंगेजमेंट है। लगता है कि उन्हें कुछ देर में बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलेगा। ये सब सुनकर बाइशू वहां से जाने लगी तभी हुआची वहां पर आ गया और उसे क्वेश्चन करता है कि वो अभी आई है और वहां से जाना चाहती है। बाइशू ने कहा कि उसने बाइशू को सिर्फ आने का कहा था, इसलिए अब उसे वापस जाना चाहिए। वो वहां से जाने लगी और इससे पहले हुआची कुछ कहता वहां पर नैन्चिंग आ जाती है, जिसने बाइशू को देखते हुए कहा कि वो सच में आ गई, पर उसने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो नैन्चिंग ने उसके लिए बाय की थी। वाइची इस बारे में पूछने लगा तो नैन्चिंग ने बताया कि जो ड्रेस वाइची ने उसके लिए ऑर्डर की थी उसके लिए नैन्चिंग ने पे किया है और इस तरह वो उन दोनों की तरफ से बाइशू के लिए गिफ्ट हो गया। वाइची ये सुनकर हैरान हुआ और इससे पहले कि एक्सप्लेन कर पाता नैन्चिंग बताती है कि वाइची ने उसे कहा था वो बाइशू को आज की पार्टी पर जरूर इनवाइट करे। उसने बाइशू के लिए स्पेशल सीट रिजर्व कर रखी है। ये बोलकर उसने बाइशू को बैठने का कहा तो बाइशू अपनी सीट की तरफ चली गई। माइची उसके पीछे जाने लगा पर नैन्चिंग ने रोककर कहा कि उसने प्रॉमिस किया था आज के दिन वो नैन्चिंग के साथ रहेगा और इसके बाद वो दोनों इवन हैं। ये सुनकर वाइची उसके साथ हर एक सीट के पास जाकर सब गेस्ट को ग्रीट और टोस्ट करता है। वो जैसे ही बाइशू के पास पहुंची तो नैन्चिंग ने जल्दी से अपनी मदर को बताया कि वो बाइशू है जिसने 3 साल तक वाइची का ख्याल रखा। ये सुनकर उसकी मदर कहती है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हुआची की 3 साल तक कौन लवर रही, आखिर उसकी वाइफ तो सिर्फ नैन्चिंग ही बन सकती है जो उसके इक्वल स्टेटस की है। ये सुनकर बाइशू बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील करती है और वो हुआची से क्वेश्चन करती है कि क्या उसने इसीलिए आज बाइशू को वहां पर बुलाया है ताकि अच्छे से ह्यूमिलिएट कर सके। हुआची ने एक्सप्लेन करना चाहा कि ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर नैन्चिंग ने उसे मौका ही नहीं दिया और फिर बाइशू से टोस्ट करते हुए कहती है कि उसे यकीन है बाइशू को भी एक दिन उसका ट्रू लव जरूर मिल जाएगा। बाइशू ने हर्ट होकर हुआची की तरफ देखा और फिर वो वाइन उठाकर पीने लगी, पर हुआची उसके हाथ से वो वाइन लेकर पी लेता है। ये देखकर नैन्चिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया
वो अपनी मदर को इशारा करती है तो मिसेस चंग स्टेज पर चली गईं और सबके सामने अनाउंस करने लगी कि उनकी डॉटर नैनचिंग और हुआईची चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं। उन्होंने हुआईची को बड़ा होते हुए देखा है और अब वो नैनचिंग और हुआईची की वेडिंग डेट फिक्स करना चाहते हैं। ये सुनकर हुआईची गुस्से से नैनचिंग से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। नैनचिंग ने कहा कि उसके पेरेंट्स बहुत टाइम से उनकी शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती। हुआईची को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मिसेस चान उन दोनों को स्टेज पर बुलाने लगी तो नैनचिंग जल्दी से हुआईची का हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ जाने लगती है। हुआईची ने बाइशू की तरफ देखा और उसे अपना वेट करने का बोलकर वो नैनचिंग के साथ स्टेज पर चला गया। नैनचिंग ने जाकर माइक उठाया और सबके सामने बताने लगी कि 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में हुआईची की आईसाइट चली गई थी। तब नैनचिंग ने उसका ख्याल रखा और अपने फादर से बेग किया। फाइनली हुआईची का ट्रीटमेंट हो गया पर नैनचिंग के पेरेंट्स ने उसे अब्रॉड भिजवा दिया, जिसकी वजह से उन दोनों ने 10 साल मिस कर दिए। पर अब वो वापस आ गई है तो वो फाइनली एक हो सकते हैं। ये बातें सुनकर सब लोग बाइशू को मिस्ट्रेस बुलाने लगे और सबकी बातें सुनकर उसे चक्कर आने लगते हैं। हुआईची ने नैनचिंग से कहा कि सच में एक लड़की ने 10 साल पहले उसका ख्याल रखा था, पर क्या वो लड़की सच में नैनचिंग है? ये बात नैनचिंग को बहुत अच्छे से पता है। नैनचिंग उसकी बात सुनकर घबरा गई। तभी बाइशू बेहोश हो गई तो हुआईची जल्दी से बाइशू के पास चला गया और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अगले सीन में एडविन ने हुआईची को लाकर रिपोर्ट दिखाई और जैसे ही हुआईची को पता चला कि बाइशू का मिसकैरेज हो गया है तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है और खुद को ब्लेम करने लगा कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। तभी एक नर्स ने आकर बताया कि बाइशू को होश आ गया है तो हुआईची जल्दी से बाइशू के पास चला गया। बाइशू ने उसे चाइल्ड के बारे में पूछा और जब उसे पता चला कि उसका चाइल्ड अब नहीं रहा तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। उसने हुआईची से कहा कि वो उससे नहीं देखना चाहती और अपना फेस दूसरी साइड पर कर लेती है। हुआईची बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और सामने खड़ी नर्स से कहता है कि वो बाइशू का ख्याल रखे और वहां से चला गया। वो नर्स और कोई नहीं बल्कि नर्स लियू थी। जैसे ही हुआईची वहां से गया तो वो बहुत सारे इंजेक्शन लेकर वहां पर आ जाती है। उसने बाइशू को बताया कि उसकी ड्रिप चेंज करने का टाइम आ गया है। बाइशू ने बगैर देखे ही ओके बोल दिया और नर्स लियू उसकी ड्रिप में एक इंजेक्शन ऐड कर देती है। जब हुआईची वापस आया तो उसने देखा कि बाइशू वहां पर नहीं है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया और एक नर्स से बाइशू के बारे में पूछा। वो बताते हैं कि उसने बाइशू को वार्ड से बाहर जाते हुए नहीं देखा। ये सुनकर हुआईची और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो बाइशू को ढूंढना स्टार्ट कर देता है और साथ ही उसने एडविन को कॉल कर दी। अगले सीन में वो एक ऑफिस में खड़ा होता है। तभी एडविन सिक्योरिटी गार्ड के साथ नर्स लियू को लेकर वहां पर आ जाता है। वाइची ने उसे धमकी देते हुए पूछा तो वो कहती है कि वो सब कुछ बताने के लिए रेडी है। एडविन को याद आ गया और वो कहता है कि ये वही नर्स है जिसने वाइशू का सैंपल लिया था। इसका मतलब है कि कोई जानबूझकर ये सब करवा रहा है। वाइची सब कुछ समझ गया और जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर गया। उसने वाइशू को कॉल करने की कोशिश की पर वो कॉल अटेंड नहीं करती। तभी उसकी नजर नैनचिंग पर पड़ जाती है जो सामने खड़ी किसी से बात कर रही होती है। अब हम बाइशू को देखते हैं जिसको एक चेयर पर रस्सियों से बांध रखा होता है। उसके सामने दो गुंडे खड़े होते हैं। बाइशू ने कहा कि वो उसे जाने दें और वो उन्हें पैसे देने के लिए रेडी है, पर वो हंसते हुए कहते हैं कि किसी ने बाइशू को पकड़ने के लिए उनको ऑर्डर दिया है पर उन्हें नैनचिंग का वेट करना होगा, लेकिन क्यों ना उससे पहले वो थोड़ा एंजॉय करें। ये बोलकर वो बाइशू के पास जाने लगे तो बाइशू जल्दी से कहती है कि उसे पता है ये सब नैनचिंग ने करने का कहा है पर उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर तभी वहां पर नैनचिंग आ गई और कहती है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो जानबूझकर बाइशू के साथ ये सब करना चाहती है। अगर बाइशू नहीं मरेगी तो हुआईची कभी भी नैनचिंग का नहीं हो पाएगा। नैनचिंग ने बाइशू को बताया कि हुआईची उस लड़की से शादी करना चाहता है जिसने 10 साल पहले उसका ख्याल रखा था, तो वो लड़की सिर्फ नैनचिंग ही हो सकती है क्योंकि वो हुआईची से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये सुनकर बाइशू ने कहा कि अगर वो हुआईची से प्यार करती है तो 10 साल पहले उसे छोड़कर क्यों गई थी। नैनचिंग ने बताया कि उस टाइम पर उसे लगा था कि हुआईची सच में ब्लाइंड हो गया है। क्या वो एक ब्लाइंड पर्सन के लिए अपना फ्यूचर खराब कर देती। ये सुनकर बाइशू कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है। उसने 10 साल तक हुआईची से झूठ बोला। क्या उसे डर नहीं कि हुआईची को इस बारे में पता लग जाएगा। नैनचिंग कहती है कि बाइशू के जाने के बाद हुआईची उसका हो जाएगा, पर वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगी और उसके फादर की जान बचा लेगी। ये बोलकर उसने गुंडों को इशारा किया और वो बाइशू को हरास करने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहां पर हुआईची आ गया। हुआईची को देखकर बाइशू वहां से भाग गई और हुआईची उन दोनों गुंडों से फाइट करता है। फिर उसने जल्दी से बाइशू के हाथ खोले और जैसे ही बाइशू ने देखा कि एक गुंडा हुआईची पर अटैक करने वाला है तो वो जल्दी से हुआईची के सामने आ गई। और तब तक एडविन वहां पर आ जाता है जिसने उस गुंडे को धक्का दे दिया और वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं।
हुआईची बाइशू को लेकर वहाँ से बाहर आ गया। बाइशू ने उसे थैंक्स कहा और नैनचिंग गुस्से से गाड़ी में बैठी ये सब देख रही होती है। आज तो वो बाइशू को जान से मारना चाहती थी। उसने जैसे ही कार स्टार्ट की तो हुआईची ने ये देख लिया और वो बाइशू को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से हुआईची का एक्सीडेंट हो गया। जब हुआईची को होश आया तो बाइशू उसके पास बैठी होती है। बाइशू ने जल्दी से पूछा कि क्या उसे कहीं पर पेन हो रहा है, पर हुआईची ने उसे किस की और फिर पूछने लगा कि क्या वही 10 साल पहले वाली लड़की है। तो बाइशू ने उसे बता दिया कि हाँ वही वो लड़की है। हुआईची उसे बताता है कि 10 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी आईसाइट चली गई। एक लड़की रोज आकर उसे इनकरेज करती थी। वो लड़की बाइशू ही थी और उसने अपने फादर से हुआईची के ट्रीटमेंट के लिए बेग किया। नैनचिंग बताती है कि 10 साल पहले उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। बहुत सारे डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट से रिफ्यूज़ कर दिया। उसने बहुत देर तक अपने फादर से बेग किया और फिर जाकर वो ट्रीटमेंट के लिए माने थे। माइची ने ये सुनकर बाइशू को हक कर लिया और कहता है कि अच्छा हुआ इस टाइम उसने बाइशू को मिस नहीं किया। तभी बाइशू को शाओचन की कॉल आने लगी और वो हुआईची को बताती है कि शाओचन अभी भी दूसरी सिटी में उसका वेट कर रहा है, तो उसे शाओचन के पास जाना होगा। ये सुनकर हुआईची बेहोश होने की एक्टिंग करता है और बाइशू बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अगले सीन में एडविन हुआईची के पास खड़ा था, जो मजे से एप्पल खा रहा होता है और गुस्से से कहता है कि वो चाहता है वो बाइशू से झूठ बोले कि हुआईची की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। हुआईची ने बताया कि बाइशू ने कहा है उसके ठीक होते ही वो शाओचन के पास चली जाएगी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। एडविन ने कहा कि वो ये सब ठीक नहीं कर रहा, तो हुआईची कहता है कि उसने पहले बहुत कुछ गलत किया है, तो एक और काम से क्या फर्क पड़ता है। तभी उन्होंने देखा कि बाइशू वहाँ पर आ रही है, तो हुआईची ने जल्दी से एप्पल एडविन को पकड़ा दिया और बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। बाइशू ने आकर हुआईची की कंडीशन के बारे में पूछा और मेडिसिन चेक करने लगी। एडविन को हुआईची पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसने एडविन को फंसा दिया था और वो जोर से हुआईची के चुटकी काटता है। पेन की वजह से हुआईची की चीख निकली तो बाइशू को शक हो गया और वो एडविन से इस बारे में पूछने लगी। तो एडविन जल्दी से बहाना बनाता है कि हुआईची जरूर बेहोशी में बात कर रहा होगा। एक्सीडेंट की वजह से उसके ब्रेन में एक क्लॉट बन गया है, जो अभी तक ट्रीट नहीं हो पाया, इसलिए बाइशू को ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करना होगा। बाइशू ने ओके बोल दिया और एडविन वहां से चला जाता है, जबकि हुआईची खुश होने लगा कि एडविन तो सच में बहुत ज्यादा रिलायबल है। पर बाइशू समझ गई थी कि हुआईची एक्टिंग कर रहा है, इसलिए कहने लगी कि अगर वो जल्दी नहीं उठने वाला तो क्यों ना बाइशू शाओचन के पास चली जाए। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी तो हुआईची जल्दी से उठ जाता है और बाइशू का हाथ पकड़कर पूछने लगा कि क्या वो सच में जाना चाहती है। बाइशू ने हाँ कहा तो हुआईची कहता है कि उसे डर है अगर वो गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी। और बाइशू ने क्वेश्चन किया कि वो किस हैसियत से उसे वहां पर रोकना चाहता है और शाओचन की कॉल अटेंड करके वहां से चली गई। नेक्स्ट डे शाओचन हुआईची से मिलने के लिए आ जाता है। हुआईची ने कहा कि उसे पता था शाओचन वहां जरूर आएगा। शाओचन ने हुआईची को बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है। हुआईची ने उसे कंग्रेचुलेट किया तो शाओचन कहता है कि जो सब पहले वो बाइशू को दे सकता था अब शाओचन भी दे सकता है, इसलिए हुआईची बाइशू का पीछा छोड़ दे और उसे एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने दे। हुआईची ने कहा कि न्यू लाइफ वो भी शाओचन के साथ। शाओचन कहता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, पर जब हुआईची ने उसे बताया कि वो मिस्टर पाई का डोनर है तो शाओचन जल्दी से कहता है कि क्या वो अब इस बात पर बाइशू को ब्लैकमेल करना चाहता है। वाइची ने कहा कि वो एक डॉक्टर है और जान बचाना उसकी ड्यूटी है। मिस्टर पाई ने 10 साल पहले उसकी हेल्प करके उसको एक फेवर दिया था जो अब वो रीपे करेगा। शाओचन ने उसे थैंक्स कहा तो वाइची कहता है कि उसे थैंक्स नहीं चाहिए, वो बाइशू को खुद से दूर नहीं जाने देगा। क्यों ना वो और शाओचन एक फेयर कंपटीशन करें। अगर बाइशू अभी भी उसे प्यार करती हुई तो वो बाइशू को खुद से दूर नहीं जाने देगा और शाओचन मान जाता है। अगले सीन में एडविन ने बाइशू को कॉल की और उसे कहा कि हुआईची की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। वो बार बार बाइशू का नेम ले रहा है और उसे मिलना चाहता है। ये सुनकर बाइशू जाने के लिए रेडी हो जाती है और कॉल बंद करके सोचती है कि क्या हुआईची फिर से ट्रिक प्ले कर रहा है। फिर वो हुआईची के पास गई जो बेहोश होता है। उसकी कंडीशन सच में ठीक नहीं लग रही थी। वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स देखकर बाइशू सच में परेशान हो गई। एडविन उसे बताने लगा कि हुआईची उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और बार बार फीवर में उसका नेम ले रहा था। उसका पहले भी एक एक्सीडेंट हो चुका था और दूसरे एक्सीडेंट के बाद उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर भी वो मिस्टर पाई को बोन मैरो डोनेट करना चाहता है। ये सुनकर बाइशू जल्दी से वाइची के पास बैठ गई और कहती है कि 10 साल पहले जब उसकी आईसाइट चली गई थी तो वो ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता था, पर बाइशू ने उसे बार बार मनाया और अपने फादर से उसके ट्रीटमेंट के लिए बेग किया। वो मेडिसिन स्टडी नहीं करना चाहती थी, पर सिर्फ वाइची के लिए वो मेडिकल फील्ड में आई।
तो इस बार भी हुआईची को उठना होगा। हुआईची ने अपनी आंखें खोली तो बाइशू खुश हो गई कि वो होश में आ गया है, पर जैसे ही उसकी नजर शाओचन पर पड़ी तो वो समझ जाती है कि ये सब उनका प्लान था और वो गुस्से से वहां से चली गई। हुआईची उसके पीछे जाने लगा, पर ड्रग के इफेक्ट की वजह से वो नहीं उठ पाता। एडविन कहता है कि शाओचन अच्छा पर्सन है, वो एक्सप्लेन करने में उसकी हेल्प करेगा। शाओचन एक्सप्लेन करने के लिए बाइशू के पास गया तो बाइशू कहती है कि वो सब मैन एक जैसे होते हैं, उन्हें शायद इस तरह के गेम प्ले करने में मजा आता है। पर शाओचन ने एक्सप्लेन किया कि ये सब उसका प्लान था। हुआईची सच में बाइशू से बहुत प्यार करता है। उसके लिए हुआईची ड्रग्स लेने के लिए भी रेडी हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि शाओचन उसके प्यार को टेस्ट करना चाहता था। ये सुनकर बाइशू जल्दी से हुआईची के पास वापस जाती है और उस पर गुस्सा करने लगी कि वो बगैर सोचे कोई भी मेडिसिन कैसे ले सकता है। हुआईची ने बाइशू को हग कर लिया और उसे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडविन सर्जरी के बाद बाहर आया और बाइशू को बताया कि सर्जरी सक्सेसफुल है, मिस्टर पाई बिल्कुल ठीक है और हुआईची भी ठीक है। ये सुनकर बाइशू खुश हो गई। इसके बाद एक मंथ गुजर जाता है। अब हुआईची बाइशू को प्रपोज करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है। एडविन ने कहा कि ये 15 टाइम है जब वो प्रपोज करने वाला है। हुआईची कहता है कि फिर वो क्या करे। बाइशू हर बार उसके प्रपोजल प्लान को गेस कर लेती है, शायद बहुत टाइम से वो उसके साथ है इसलिए उसको बहुत अच्छे से जानती है। तभी उसे मिस्टर पाई की कॉल आई जिसने बताया कि वो लोग अंदर आ रहे हैं, तो वो जल्दी से सबको छुपा देता है और एडविन भी सोफे के पीछे छुप गया। बाइशू जैसे ही मिस्टर पाई के साथ वहां पर आई तो मिस्टर पाई ने कहा कि उन्हें रेस्ट करने के लिए जाना है। वो बहाने से वहां से चले गए और जैसे ही हुआईची प्रपोज करने लगा तो बाइशू को पहले ही समझ लग गई। उसने बताया कि उसे बैलून्स और सोफे के पीछे छुपा हुआ एडविन साफ नजर आ रहा है। एडविन ने कहा कि वो प्रिटेंड करे कि एडविन वहां पर है ही नहीं। तभी बाइशू को अपने फिंगर पर कुछ फील हुआ तो उसने देखा कि हुआईची उसे रिंग पहना चुका है। उसने क्वेश्चन किया कि उसने ये सब कब किया, तो हुआईची उससे पूछता है कि क्या अब वो उससे शादी कर सकती है। तो इस बार बाइशू मान गई और हुआईची उसे किस करने लगा। इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।